हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है नो कांटेक्ट के लिए। तो क्या चल रहा है उनकी दुनिया में, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है टू ऑफ पेंटिकल्स का। अर्थ साइन है टॉरस वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन अपने जज्बातों से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड में एक तूफान दिखाई दे रहा है और ये दो जहाज है, ये गोते खा रहे हैं, फिर भी ये डटे हैं कि इनको किसी भी तरीके से मंजिल तक पहुँचना है, यानी कि किनारे तक पहुँचने का इनका अपना स्ट्रगल चल रहा है। वैसे ही यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल है जो बताता है कुछ लोग शायद ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, तो आपके साथ यूनियन में आने का ख्याल ज़रूर इनके मन में आ रहा है। जैसे कि आंखें बंद करके कुछ सोच रही हैं, वैसे ही आपके साथ किस तरह से दोबारा जुड़ा जा सकता है या फिर किस तरह से आपसे कनेक्ट होना पॉसिबल है, इस बात को लेके ये सोच रहे हैं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं काले बादल छाए हुए हैं, यहाँ पे भी तूफान जैसा ही माहौल है और ये पर्सन तूफान के बावजूद भी अपनी लड़ाई लड़ने के लिए जैसे कहीं पे जाने के लिए निकल रहा है। ये सॉर्ड रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को भी, थॉट्स को भी और थिंकिंग प्रोसेस को भी। तो काफ़ी ज़्यादा इनको आप कह सकते हैं इमोशनल अप्स एंड डाउन्स महसूस हो रहे हैं और इनको यही लग रहा है कि कुछ बातों को लेके अगर ये स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं तो कुछ बातों की क्लैरिटी ये सीधे सीधे आपसे पूछे। मतलब थोड़ा सा झगड़ा टाइप भी हो सकता है, ऐसा इनको लग रहा है। लेकिन ये बातचीत करने में अगर इंटरेस्टेड है तो इनको लगता है कि एटलीस्ट आपको एहसास कराना सही होगा कि आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट यू। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन अपने दिल की ख्वाहिश पूरी तो करना चाहता है, मतलब जैसे आपसे जुड़ना है तो चाहत तो है इनके दिलो दिमाग में। लेकिन पेंटिकल का जो नाइट होता है वो काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी में होता है। वैसे ही या तो इस पर्सन को अपने फैमिली वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, वो नहीं चाहते ये पर्सन आगे बढ़े, जिस वजह से हो सकता है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच विचार में वक्त गंवा रहे हैं कि मुझे सच में उससे दोबारा कनेक्ट होना चाहिए, करना चाहिए, या फिर ऐसे ही साइलेंट मोड में रहना चाहिए। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। यहाँ पे भी वही है, ये थोड़ा सा गुस्से में ही लग रहा है और जैसे ये सॉर्ड लेके आगे बढ़ रहा है वैसे ही आउट ऑफ द ब्लू ये शायद आपकी तरफ रीच आउट हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा, बहस होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे, क्योंकि शायद जो माहौल इनके इर्द गिर्द है उस माहौल से परेशान हो चुके हैं। ऊपर से आपसे दिल की बातें शेयर नहीं हो रही हैं और कहीं ना कहीं जैसे कई बार होता है कि किसी अपने के ऊपर दिल की भड़ास निकल जाती है, वैसा शायद आपके साथ कनेक्ट होने के चांसेस इनको भी महसूस हो रहे हैं, जिस वजह से शायद ये कम्युनिकेशन को लेके चाहते तो हैं आपसे बातचीत करना, फिर भी अपने आप को समझा रहे हैं कि मुझे बातचीत करते वक्त भी थोड़ा सोच समझ के बात करनी है। नेक्स्ट है द हर्मिट वर्गो का कार्ड है। साइलेंट मोड दोनों के बीच में शायद काफ़ी वक्त से चल रहा है, लेकिन ये पर्सन दिल से चाहते ज़रूर है। मतलब ये स्टार बना हुआ है जो बताता है विश को। जैसे ये रात के वक्त भी कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अगर देखा जाए तो ये पर्सन सुबह तक का इंतज़ार कर सकता है, फिर सुबह में सूरज की रोशनी में इसको जो चाहिए वो तो क्लियरली दिख ही जाएगा। लेकिन इसकी रेकलेसनेस एनर्जी दिखाई दे रही है कि बेचैनी इतनी ज़्यादा है, रात होने के बावजूद भी ये छोटा सा दिया लेके ये कुछ ढूंढ रहा है। वैसे ही आपके पर्सन प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि फाइनल कार्ड है द लवर्स। ये ऑलरेडी आपको अपना लवर मान चुके हैं, आपके बिना इनकी हालत ख़राब हो रही है, लेकिन दूरियां मिटाने के लिए
लिए कोशिश ये कर नहीं रहे हैं और इनको यही लग रहा है कि शायद आपकी भी हालत वैसे ही हो रही होगी जैसी इनकी हालत हो रही है। नेक्स्ट है हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। यहाँ पे इनका फैमिली का कुछ मसला ज़रूर चल रहा है, या तो इनके घर वालों के साथ छोटे मोटे झगड़े चल रहे हैं या फिर घर वाले कंप्लीट इनके अगेंस्ट है और किसी को तो किसी को शायद कुछ क्लैरिटी देने की ज़रूरत है, या तो घर वाले इनसे इस तरह से जो पेश आ रहे हैं, मतलब क्यों एग्जैक्टली वो मना कर रहे हैं, इस बात की क्लैरिटी शायद वो अपने पेरेंट्स से चाहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि अपना अगर इन्होंने मन बना लिया है रिश्ते में आगे बढ़ने का तो हो सकता है घर वालों के अगेंस्ट जाके इनको कोई फैसला लेना पड़ सकता है, ये भी वो समझ रहे हैं। फिर है हनीमून, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। इनके दिलो दिमाग में तो जैसे ये लवर्स का कार्ड ही बता रहा है, आपके साथ जो फ्यूचर ये इमेजिन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये खुली आंखों से सोचते ज़रूर रहते हैं, मतलब यही सपना वो देख रहे हैं कि कब इस फेज़ में आप दोनों पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट है अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग द मोमेंट फुली। तो जब भी अकेले होते हैं ये और ज़्यादा आपके ख्यालों में खो जाते हैं, ऑलरेडी ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि दूरियों के बावजूद भी ये आपको भुला नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी इनकी तरफ से जो अट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब हद से ज़्यादा ये पर्सन आपको चाहते ज़रूर है। प्लेफुलनेस, टू रिकैप्चर रोमांस अलो योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। प्लेफुलनेस का मतलब यही है जैसे ये दोनों साथ में वक्त बिता रहे हैं, कुछ हंसी मजाक शायद कर रहे होंगे, वैसे ही आपके पर्सन को भी आपसे कनेक्ट होने की काफ़ी ज़्यादा चाहत है। कुछ बातें गुस्से में ही सही लेकिन आपसे अगर कह भी देते हैं तो भी आपकी तरफ से जो जवाब उनको सुनने को मिलेगा उसकी वजह से उन्हें लगता है ये जो दोनों के बीच में रोमांस है वो और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है, चांसेस तो ऐसे उनको लग रहे हैं, लेकिन साइलेंट मोड रहते हुए ये पॉसिबल नहीं है, जिस वजह से इस साइलेंट जोन से ये निकलना चाहते हैं। रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। आपके साथ ऐसा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं जहाँ पे दुनिया को भूल के बस ये आप ही के साथ उन लम्हों में कनेक्ट हो पाए। और फाइनल कार्ड है रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। अपनी भावनाओं को आपके सामने प्रूव करना चाहते हैं, मतलब आपको अगर यकीन नहीं है कि तुम सच में दूरियों के बावजूद भी मेरे बारे में सोचते हो या सोचती हो, सच में तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार है, तो ये सब वो साबित करना चाहते हैं कि हाँ उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है। अब इनका जो तरीका है वो अलग हो सकता है, ये किस तरह से आपको बात करके बताते हैं, मिल के बताते हैं, या फिर अपना प्रूफ देने के लिए कमिटमेंट के लिए रेडी होते हुए कुछ एंगेजमेंट रिंग वगैरह पहनाते हैं, ये तो अलग बात है। नेक्स्ट है वॉकिंग अवे, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उनकी ज़िंदगी से कहीं दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जैसे गेट ओपन करके कहीं जा रही है और ये मुड़ के देख ज़रूर रही है कि तुम चाहो तो मुझे रोक सकते हो, वैसे ही आपके पर्सन को भी लग रहा है कि शायद आपका भी यही कहना है कि तुम्हें अगर लगता है कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ या फिर दोनों के बीच में कुछ दूरियाँ बढ़ रही हैं तो ये दूरियाँ तुम कम कर सकते हो, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। फिर है स्ट्रैटेजी, प्लानिंग चल रही है, दिल से ज़्यादा दिमाग से काम लेने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे आपके सामने आना है और आपको ये भी एहसास नहीं कराना है कि ये सच में आपको मिस कर रहे हैं, इस तरह से अपनी बात भी मनवानी है और ये भी नहीं दिखाना है कि हाँ मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। फिर है एप्रिसिएशन, आपकी तारीफ़ करना चाहते हैं, तारीफ़ में क्या क्या कहा जा सकता है इसको लेके सोच रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं अगर आप गुस्सा है तो आपको मनाने की तैयारियां ज़रूर चल रही है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, हिम्मत से काम लेने की कोशिश कर रहे हैं, एंजल से स्पिरिट गाइड से हिम्मत मांग रहे हैं। अगर घर वालों का सामना करना है, घर वालों को कुछ क्लियर आंसर देना है, उनके सामने अपने प्यार का कन्फेशन करना है, तो इसके लिए तो हिम्मत चाहिए ही, जिस हिम्मत को शायद ये इकट्ठा कर रहे हैं। फिर है वुमन होल्डिंग अ हार्ट, अपने दिल को काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की है, मतलब दिल से ये काफ़ी कुछ आपके बारे में सोचते हैं, आपको काफ़ी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी वक्त से होल्ड की एनर्जी में इन्होंने अपने आप को रखा है और ये एनर्जी अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि ये इनके दिलो दिमाग पे अब बोझ बनता चला जा रहा है। और फाइनल कार्ड है कॉर्नकोपिया, मे भी आपको डिनर डेट के लिए पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे सब कुछ खाने के लिए है वैसे ही इनको भी लग रहा है कि ये खाने के लिए एक ऐसा पल हो सकता है जैसे आपको इनविटेशन अगर दे वो कि चलो कहीं मिलते हैं, थोड़ा सा आप दोनों एक दूसरे के साथ वक्त भी बिता पाएंगे, कुछ फूड भी एंजॉय कर पाएंगे। और जैसे खाना 2 मिनट में तो हम खाते नहीं हैं, उसके लिए थोड़ा सा समय लगता है, हमारी ऑर्डर हम तक पहुंचने के लिए भी थोड़ा वेट एंड वॉच की एनर्जी में रुकना पड़ता है। तब तक इनको लग रहा है कि जैसे एक फॉर्मली बात भी हो जाएगी और साथ ही साथ इनको वो वक्त मिल जाएगा जो वक्त ये चाहते हैं आपको कुछ क्लैरिटी देने के लिए या फिर कुछ क्लैरिटी आपसे जानने के लिए। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।